हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम में हम फिर से बंगाल के संदेश काली की बात करेंगे। इसलिए क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि संदेश काली में आखिर क्या हुआ है और क्यों ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है बंगाल की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में, क्यों बीजेपी के इतने विधायक, एमएलए, एमपीज वहाँ पे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की टीम गई है, क्यों ह्यूमन राइट्स वाले वहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है और क्या क्या मतलब उन औरतों के साथ हुआ है, उन गरीब आदिवासी लोगों के साथ हुआ है, वो मैंने डिस्कस किया था। अब इसी मामले में हमें आगे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको इतना मैंने उस दिन बताया था कि 5 जनवरी को ईडी की कार पे शाहजहां शेख ने हमला करवाया था। क्यों? क्योंकि ईडी की ऑफिशियल टीम यहाँ दिल्ली से गई थी राशन घोटाले की जांच करने के लिए। शाहजहां शेख टीएमसी का एमपी है और इस पर जो केंद्र राशन भेजती है 80 करोड़ लोगों को, वो उस घोटाले में ये शामिल था। ये आरोप था कि ये राशन जो है जिन गरीब लोगों तक जाना चाहिए था वहाँ तक बंगाल में नहीं पहुँचता था और ये उस राशन को हड़प लेता था, बेच देता था। ये कहते हैं इसका पैसा विदेशों तक जाता था और ऐसा हो नहीं सकता कि हजारों करोड़ों का ये क्या कहते हैं घोटाला करे और पार्टी फंड में पैसा ना दे, पार्टी के अंदर कोई पैसा ना जाए। इसीलिए ममता बनर्जी जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही थी और 2 महीने से ये फरार था। 2 महीने से 5 जनवरी से लेके ये संदेश काली की औरतें तो बाद में निकल के आई हैं। इसके चिट्ठे तो उन्होंने तो बाद में खोले हैं। इस पे तो एफआईआर ईडी ने 5 जनवरी को लिखवा दी थी जब उनकी कार को इसके गुंडों ने तोड़ा था। 2 महीने हो गए और इसको गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी बंगाल की पुलिस। ये मतलब कहा जा रहा था कि हम तलाश कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। फिर जब संदेश काली की औरतों ने आके जो अपनी हॉरर स्टोरी बताई है कि किस तरह से मतलब ये उनकी कहानी सुन के शर्म आती है कि ये आज का न्यू इंडिया है, इसको हम अमृतकाल कह रहे हैं। कहाँ का अमृतकाल? जिस देश में औरतों के खिलाफ इस तरह का बोलती थी कि हमें उठा के ले जाते थे, रात रात भर हमको रखते थे अपने पास और बोली थी पुलिस में कोई, क्योंकि पुलिस तो सारी पेरोल पे थी उनकी, सब ये शेख शाहजहां और उसके गुंडों के। बोलते पुलिस स्टेशन जाते थे अपनी क्या कहते हैं शिकायत लेके, तो वहाँ से हमको भगा दिया जाता था। मैं तो कहती हूँ गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं, बेचारा जो है पिटता ही है हर जगह। और क्या कहते हैं बोल रही थी, और अगर हम पुलिस स्टेशन जाते तो फिर हमारी और दुर्गत की जाती थी, हमारे घर जला दिए जाते थे कि कहते हैं। और इलेक्शन में भी हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कभी वोट नहीं डालने दिया जाता था। टीएमसी के गुंडे आते थे और धमकाते थे कि अगर तुमने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे घर जला देंगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने बताया कि उनकी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, उन पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, टीएमसी के ये शेख शाहजहां और उसके गुंडों ने। और ऐसा नहीं है कि ये संदेश काली में ही हो रहा है, इस तरह का काम पूरे वेस्ट बंगाल में हो रहा है। कलकत्ता से आप बाहर निकलिए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इतनी गरीबी है, इतनी बैकवर्डनेस है कि कुछ कहने की हद नहीं। सरकार जो घर बनाने के लिए मोदी जो है अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा भेजते थे घर बनाने के लिए, बंगाल के जो आम जनता उनको कहना है वो फंड तक हमसे लूट लिए जाते। कौन लूटता है? यही टीएमसी के विधायक, सांसद और इनके जो गुंडे हैं। मतलब इतना बुरा हाल बंगाल का हो रखा है। और अब जबकि ये टीएमसी शाहजहां वाला केस निकल के आया है, तब तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है। अब ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई है कि अगर शाहजहां शेख हाथ में आ गया पुलिस के क्या कहते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, तो सारी पोल खुल जाएगी और इसका तो जो होगा बंगाल की सरकार भी एक्सपोज हो जाएगी और मेरी भी क्या कहते हैं मैंने कितना शह दे रखी है करप्शन को, करप्ट लोगों को, वो भी जाहिर हो जाएगा। तो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, गिरफ्तार नहीं कर रही थी। हाईकोर्ट देखते देखते जब हाईकोर्ट मतलब देखते तंग आ गया, कई बार टिप्पणियां की, कई बार ममता बनर्जी को टोका कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। जब देखा कि बंगाल की पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, तब हाईकोर्ट के जज ने कहा कि ठीक है, बंगाल की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तो अब ईडी और सीबीआई गिरफ्तार करें। ईडी ने फिर कंप्लेन करी कि भाई हमें इसकी कस्टडी चाहिए क्योंकि हमें इसका राशन घोटाले की इसकी जाँच करनी है। तो कल हाईकोर्ट ने, बंगाल के हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को और बंगाल की पुलिस को आदेश दिया कि शाम 4 बजे तक ये शेख शाहजहां को बंगाल की पुलिस ईडी को क्या कहते हैं इसकी कस्टडी दे दे।
और हिम्मत देखिए बंगाल सरकार की, इसके हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी इसकी ईडी की टीम कस्टडी लेने के लिए गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने उसको खाली हाथ लौटा दी और नहीं दी। और क्या करा, अभिषेक मनु सिंघवी को हायर करके सुप्रीम कोर्ट में फौरन याचिका दिलवाई कल कि किसी तरह से हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे मिल जाए और हमें ये ईडी को इसको हैंडओवर ना करना पड़े, क्योंकि ईडी को हैंडओवर कर दिया तो फिर तो कहानी समझ लो ममता बनर्जी की और टीएमसी की और शेख शाहजहां की सबकी खत्म समझ लो। तो इन्होंने याचिका डाल दी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए, आज ही के दिन अभी सुनवाई होनी चाहिए और स्टे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अर्जेंट सुनवाई इसकी नहीं होगी, तरीके से होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई करेंगे। तो वहां तो ये याचिका पेंडिंग है। यहां पर हाई कोर्ट ईडी फिर से हाई कोर्ट गई और ईडी ने कहा हमें फिर कस्टडी चाहिए, तो हाई कोर्ट ने आज फिर से अपना ऑर्डर दिया है। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर दिया है कि हमने जो कल हुक्म दिया था वो बंगाल पुलिस ने नहीं माना है, एक तो वो अपराध किया है ममता बनर्जी की क्या कहते हैं सरकार ने, और आज फिर शाम की 4 बजे तक की डेडलाइन दी है कि आप 4 बजे तक बंगाल पुलिस ईडी को इसको हैंडओवर कर दे। अभी तक तो उसको हैंडओवर नहीं करा है, वेट कर रही है टीएमसी की गवर्नमेंट की वहाँ से किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए और इसके स्टे पर याचिका मतलब स्टे मिल जाए क्या कहते हैं शाहजहां शेख को ट्रांसफ़र करने पे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, या फिर ये हाई कोर्ट ने जो आज ताज़ा ऑर्डर दिया है उसको ममता बनर्जी मानती है या नहीं मानती है। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।